व्हाट्सअप गाइस, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है गर्ल इन द बेसमेंट। इस मूवी में सारा जो अपने लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती थी, मगर उसके फादर टॉम को ये बात पसंद नहीं आती, तो उसके फादर ने सारा को अपने घर के बेसमेंट में 24 साल तक बंद करके रखा। मूवी के एंडिंग में सारा वहाँ से कैसे निकलती है और उसके फादर उसके साथ क्या क्या करते हैं, आइए देखते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर सारा को देखते हैं। और सारा अपने फ्रेंड की पार्टी में जाना चाहती थी, मगर सारा के फादर डॉन उसे पार्टी में जाने से मना कर देते हैं। और फिर सारा अपने मॉम से कहती है, आपने तो मुझे अलाउ किया था पार्टी में जाने के लिए। और फिर सारा की मदर ने कहा, तुम्हें अपने फादर की बात सुननी चाहिए। और फिर उसके फादर उसको रूम में जाने के लिए कहते हैं और फिर सारा गुस्से से वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। और फिर रात होते हुए सारा बिना बताए चुपके से पार्टी में अपने फ्रेंड के साथ चली जाती है। और फिर कुछ देर बाद सारा के मॉम और डैड सारा के रूम में जाते हैं, मगर सारा अपने रूम में नहीं होती है। और अगले दिन सारा का दोस्त क्रिस्टोफर सारा को उसके घर ड्रॉप करता है और डॉन उन दोनों को देख लेता है और सारा पे बहुत गुस्सा होता है। सारा नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है। और फिर सारा की एल्डर सिस्टर एमी और उसकी मदर उसके रूम में आती है और वो इनसे कहती है कि जब मैं 18 साल की होंगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो अपने फादर के साथ यहाँ नहीं रहना चाहती थी। डॉन रूम के बाहर से सब सुन रहा था और फिर बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम में चला जाता है। और अगली सुबह सारा फिर अपने दोस्त से फ़ोन पर बात करती है और सारा की सिस्टर घर पे नहीं होती। उसकी मदर शॉपिंग करने जाती है और सारा से पूछती है तो वो मना कर देती है। और फिर उसकी मॉम स्टोर से सामान लाने चली जाती है। डॉन और सारा घर में अकेले रह जाते हैं और डॉन कहता है सारा से, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए एक बॉक्स बेसमेंट में रखने के लिए। और फिर वो दोनों उस बॉक्स को लेकर बेसमेंट के सीक्रेट रूम में लेकर जाते हैं और फिर डॉन धोखे से सारा को उस सीक्रेट रूम में बंद कर देता है। और वो बहुत चिल्लाती है, मगर वहाँ से आवाज़ बाहर नहीं जाती। और फिर सारा घबरा जाती है और सारा को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है कि यार क्या करे। और फिर सारा जब वो बॉक्स चेक करती है जो वो बेसमेंट में लाए हुए थे, इसमें सारा के कुछ कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान होते हैं। और फिर वो बहुत परेशान हो जाती है और फिर डोर को अलग अलग नंबर डालकर ओपन करने की कोशिश करती है। और 3 बार ट्राई करने से रूम की लाइट बंद हो जाती है और वेंटिलेशन भी बंद हो जाता है। इधर एमी और उसकी मॉम सारा के लिए बहुत परेशान होती है, मगर डॉन रिलैक्स बैठा होता और कहता है कि फिक्र मत करो, पहले के जैसे इस बार भी वापस आ जाएगी। और इस तरह सारा को बेसमेंट में 4 दिन गुजर जाते हैं। और फिर डॉन आता है, सारा उसे धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर बाहर एक और डोर होता है जो लॉक्ड होता है। और फिर डॉन उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए लेकर आता है और उसके हाथ पर मारता है, जिससे उसके हाथ टूट जाते हैं। और ये सब उसके डिसरेस्पेक्ट बिहेवियर की वजह से होता है। ये सब उसके साथ इसलिए होता है और फिर वो ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होता है। इधर एमी और उसकी मॉम पुलिस को बुला लेती है, मगर डॉन पुलिस को बुरी तरीके से ट्रस्ट दिलाता है कि वो यहाँ से अपनी मर्जी से। इस बात पर डॉन को एक आइडिया आता है और वो चुपके चुपके अपने घर के बाहर बच्चे को छोड़ देता। और फिर सारा की मॉम बच्चे की आवाज़ सुनकर बाहर आती है और उस बच्चे के साथ एक नोट मिलता है और उसमें लिखा होता है कि डियर मॉम, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश हूँ, मगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए कुछ टाइम के लिए आप इस बच्चे को अपने पास रख ले। और सारा की मदर उस बच्चे को लेकर अंदर चली जाती है और तभी डॉन को वहां पर एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि डैड ने मुझे बेसमेंट में कैद रखा है। और डॉन इस बात से बहुत गुस्सा होता है और सारा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता। और अब 14 साल गुजर जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन सारा की डॉटर मेकअप करती है तो उसे डॉन बुरी नज़र से देखता है। वो डॉन के इरादे को समझ जाती है और उसे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहती है। सारा की बेटी को इस्तेमा होता है और एक दिन बहुत बारिश होती है तो सारा देखती है कि सीलिंग से पानी गिर रहा है और वो सोचती है कि यहाँ से ज़रूर कुछ न कुछ जगह है जहाँ से ड्रिलिंग करके बाहर निकला जा सकता है। और वो स्पून से इस जगह को पर एक होल बनाती है और होल से फ्लैशलाइट बाहर निकालती है और हेल्प मांगने की कोशिश करती है। बाहर एक आदमी उस लाइट को देख लेता है और फिर वो समझ नहीं पाता कि ये कैसी लाइट है। और वो घर जाकर डोरबेल बजाता है और वो डॉन को बताता है कि तुम्हारे घर के कोने से एक लाइट बाहर आ रही है। और ये सुनकर डॉन गुस्से से लाल पीला हो जाता है और बेसमेंट में जाकर सारा को बहुत मारता है। वो इतना मारता है कि उसकी बेबी मर जाती है और फिर सारा एक मरे हुए बेबी को जन्म देती है। डॉन उसके मरे हुए बच्चे को ले जाकर दफना देता है।
फिर डॉन सारा के पास आता है और वो थॉमस के बारे में पूछती है और डॉन कहता है कि वो बहुत अच्छा है और नेक्स्ट मंथ वो एक टूर्नामेंट खेलने वाला है। तो माइकल कहता है कि वो भी खेलना चाहता है और वो भी यहाँ से बाहर जाना चाहता है। और डॉन कहता है कि जब तुम्हारी मॉम ठीक से बिहेव करेंगी तो तुम बाहर जाओगे। और सारा डॉन से सॉरी बोलती है। फिर दोनों बच्चे सारा पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि हमने ऐसा क्या बोल दिया कि आपने उन्हें सॉरी बोला। बाहर जाने की जिद करने लगते हैं और सारा उनसे कहती है कि ये सब मैंने तुम लोगों को बचाने के लिए किया। और सारा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बहुत सारी चीज़ों को तोड़ने लगती है और लेट कर अपने बॉयफ्रेंड को याद करने लगती है। फिर सारा के दोनों बच्चे सारा से माफ़ी मांगते हैं और सारा उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है और वो ये सब बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी मारिया को अस्थमा अटैक आ जाता है और वो उनसे कहती है कि मैं तुम लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। कुछ टाइम के बाद डॉन आता है और किसी बात के लिए गुस्सा होता है और माइकल गुस्से आ जाता है और वो डॉन से फाइट करने लगता है और डॉन गुस्से से वहाँ से चला जाता है और बेसमेंट की लाइट को ऑफ कर देता है। कुछ दिन के बाद डॉन की जॉब चली जाती है और उसके पास पैसे की कमी होने लगती है। डॉन की वाइफ पूछती है कि आखिर तुम्हारे पैसे जाते कहाँ हैं। बैंक से एक नोटिस आता है और उसे घर खाली करने के लिए कहा जाता है। फिर डॉन सारा और उसके बच्चों को मारने का प्लान बनाता है और फिर वो वेंटिलेशन से गाड़ी का धुआं छोड़ देता है और तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है और वो गाड़ी बंद कर देता है। और अब 20 साल गुजर जाते हैं और मारिया को पूरी तरीके से अस्थमा अटैक आ जाता है। सारा डॉन को बोलती है कि इसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं तो ये मर जाएगी। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सारा और माइकल को हॉस्पिटल जाने के लिए मान जाता है, मगर माइकल को यहाँ पे बंद कर देता है। और जब सारा बेसमेंट से निकल कर बाहर आती है तो वो घर को देख कर उस पुराने दिन को याद करती है। और फिर वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और मारिया की हालत बहुत ख़राब होती है, लेकिन उसे बचा लिया जाता है। और वो उससे एक लेडी डॉक्टर मिलती है और मारिया के बारे में पूछती है। और सारा बाहर आने के बाद ये सोच लेती है कि वो फिर से वो बेसमेंट में नहीं जाएगी। और फिर सारा डॉन से बचकर उस लेडी डॉक्टर के पास जाती है और सारा उस डॉक्टर से गले लगकर रोने लगती है। और वो एक ऑफिसर भी होता है और वो समझ जाता है कि वो कोई मुसीबत में है और डॉन सारा को वहीं पर छोड़कर भागने लगता है। और फिर वो ऑफिसर उसे अरेस्ट कर लेता है और फिर डॉन पुलिस को सब कुछ बता देता है और वो बेसमेंट से माइकल को भी निकाल लेते हैं। और सारा की मदर और थॉमस ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। डॉन को उम्र कैद की सजा हो जाती है। फिर सारा अपनी मॉम और एमी के साथ बैठी होती है और सारा के तीनों बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सारा का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो उससे मिलता और वो अभी तक सिंगल था। और फिर वो सारा के साथ घूमने निकल जाती है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। एलिजाबेथ नाम की लड़की को उसके फादर जोसेफ ने 1984 से 2008 तक बेसमेंट में कैद रखा था। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग और आप अपना ख्याल रखें।